नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। राजस्थान में भाई साहब भर्तियों की भरमार आ रही है और राजस्थान में एक और बड़ी भर्ती की घोषणा हो गई है और वह भर्ती है एनटीटी। एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें एनटीटी का कौन सा डिप्लोमा चलेगा, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इसमें एक डिप्लोमा चाहिए। वो डिप्लोमा कौन सा चलेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात वो है, वो बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात, कोर्स करे एनटीटी का तो कहां से करे वो भी बात करूंगा, और इस भर्ती का जो नया सिलेबस आया है उसकी भी बात करूंगा। और अभी से हम पढ़ाई चालू कर दे तो कितना होगा फायदा। क्या रीट की तैयारी करने वाले, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसका फॉर्म भर सकते हैं? क्या लड़के या लड़कियां अलग अलग फॉर्म भरेंगे? लड़के भी इसमें भागीदारी निभाएंगे? क्या होगा इसमें, ये संपूर्ण जानकारी देंगे। और नई शिक्षा नीति के तहत आ गई है एनटीटी की एक और बड़ी भर्ती। संभावित रूप से 28,000 पद संविदा कर्मचारी के रूप में होंगे और 12,500 पद परमानेंट होंगे। ये भी इसकी एक सूचना ही है। तो राजस्थान में लगभग 40,000 पदों पर यह भर्ती होगी। इसमें एग्जाम भी होगा और उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ऐसे तमाम मुद्दे बात करेंगे। सबसे ज्यादा एनटीटी का कोर्स कहां से करें, ये भी बात करेंगे। आप आज के न्यूज़पेपर की एक खबर देखोगे, पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव। एनटीटी पूर्व प्राथमिक अध्यापक सिलेबस में जो बदलाव हुआ है, पहले उसको देख ले। एनटीटी भर्ती पेपर की अवधि आधा घंटा घटाई गई। यानी मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, आपको ज्ञात होगा पहले जो पेपर होता था वो 3 घंटे का होता था। कितने घंटे का? 3 घंटे का। अब इसकी अवधि घटाकर कितना घंटा कर दिया गया है? 2.5 घंटा कर दिया गया है। अवधि घटाई, 100 की बजाय अब 300 अंक है। अगर पेपर का अंक होगा तो अंक होंगे भाई साहब 300। मगर प्रश्नों की संख्या देखे जाए, प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो 150 की संभावना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का आने की उम्मीद है। यह इसमें बात बताई गई है। पुराना पैटर्न पर ही होंगे, 100 अंक पुराने पैटर्न के आधार पर ही होंगे। यहां पर थोड़ी सी चीज देखें, यह पेपर अब 2 घंटे 30 मिनट का होगा। यानी पेपर की अवधि भाई साहब अब कितने घंटे कर दी गई है? 2.5 घंटे कर दी गई है, घटा दी गई है। पेपर में पहले की तरह अब भी सवाल तो 150 ही होंगे। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 ही होगी, पर प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो अब पेपर कितने अंक के हो जाएंगे? 300 अंक के। लेकिन अब 100 अंकों के बजाय 300 अंक का होगा। इसमें 100 अंक पुराने पैटर्न से बच्चों को सिखाने की क्षमता से जुड़े होंगे। यानी बच्चों के जो बौद्धिक विकास के प्रश्न थे उन पर परिचर्चा होगी। वो मैं दिखाऊंगा आपको, जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें दिखाऊंगा। पहले इसको बता दूं, ठीक है। इसके अलावा 100 अंक राजस्थान का जो भूगोल है, यानी भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, या राजस्थानी भाषा है, यानी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके का एक बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन जोड़ा जा रहा है जो 100 अंक का होगा। 100 अंक का मतलब 50 प्रश्न इसमें आएंगे। ये बड़ी भागीदारी निभाएंगे आपके सिलेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा 80 अंक राजस्थान के सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य और आरटीआई जो 2009 है, यानी राजस्थान जीके का वेटेज इसमें और है। ये भी मैं ये कह दूं, राजस्थान जीके ही है। सामान्य जो ज्ञान बोलते हैं राजस्थान से संबंधित वो है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के 10 अंक शिक्षा मनोविज्ञान के, यानी 5% शिक्षा मनोविज्ञान के आएंगे और 5% भाई साहब सूचना प्रौद्योगिकी के 10 अंक, यानी 10 अंक सूचना प्रौद्योगिकी के आएंगे। तो आप यहां पर समझे क्या? यहां पर सीधी सी बात करूं, 100 अंक का राजस्थान पूरा, ठीक है। 100 अंक के जो बच्चे होते हैं ना, उन बच्चों का बौद्धिक विकास वो। 80 अंक का राजस्थान का सामान्य ज्ञान और आरटीआई, 10 अंक का मनोविज्ञान और 10 अंक की सूचना प्रौद्योगिकी। 300 अंक भाई साहब ये होंगे। स्कूल में भर्ती होगी, परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी में ही होगा। परीक्षा का माध्यम कैसा होगा? अंग्रेजी होगा। मगर यहां पर एक अंग्रेजी माध्यम गलत है। अंग्रेजी माध्यम गलत है कि 3 से 6 साल के बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, तो माध्यम अंग्रेजी है, तो सामान्य रूप से उन्हें नॉर्मल चीजें सिखानी है। मगर पेपर को आप हिंदी माध्यम से करवाएं, ये अपील की गई है। तो ये अभी तक जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसका सिलेबस के बारे में आपने बात कर लिया।
सेवा नियम सराहनीय है। इन्होंने ये भी कहा है कि जो ये नई शिक्षा नीति है ये इसके तहत ये भर्ती करवा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी ये प्रक्रिया है। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, यहां पर देखो पूर्व प्राथमिक अध्यापक है 100%। अब इनमें कौन से बच्चे जो लगेंगे, वो कौन से बच्चे लगेंगे, यहां पर देखिए ये एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कोई भी कोर्स कर रखा है जिसने 1 साल का यानी ECCE कर रखा है, या 2 साल का NTT कर रखा है, वो इसके लिए योग्य रहेंगे। अब भाई साहब इसमें जो सिलेबस का ये जो मैंने सारा मामला समझा है ना, ये सिलेबस वाला मामला आपको दिख रहा होगा, यहां पर यहां सिलेबस वाला मामला दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हो बड़ी आसानी से। ये लो भाई साहब, यहां पर आप देख सकते हो ये जो मामला है, यहां पर आप साफ साफ दिख रहा है 300 अंक का पेपर होगा, 1/3 माइनस मार्किंग होगी, 1/3 माइनस मार्किंग होगी, ये भी ध्यान रखना। एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र की अवधि 2.5 घंटे की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 प्रश्न होंगे, नकारात्मक अंक होगा, उत्तर गलत पर विशिष्ट प्रश्न अंक का 1/3 काटा जाएगा, ठीक है। मिनिमम जो पासिंग मार्किंग है वो सभी के लिए 40% है, यानी आपको 150 प्रश्नों में से 60 प्रश्न सही करना कट बिट के ये है, यानी आपके 120 अंक आने जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। जबकि SC और ST से जो संबंधित बच्चे हैं उन्हें 5% की छूट दी जाएगी, यानी 35% पर उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। यहां परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा, इसमें सुधार हो सकता है, अन्यथा अंग्रेजी में होगा तो भाई साहब अंग्रेजी में ही होगा। ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में भी आप अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखोगे, इस सिलेबस को भी आप देखोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये सीधी सी बात है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा का ज्ञान 100 अंक का जो अपन ने देख लिया, बाल शिक्षा का अधिकार 2009 करंट, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, शैक्षणिक प्रबंध 80 अंक का, और राजस्थान के संबंध में यानी जो बालकों के संबंध में है, जैसे बाल विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक भावनात्मक विकास है, भाषाई विकास है, संज्ञात्मक है, सृजनात्मक है, दिव्यांग यानी विकलांग है, अधिगम है, अधिगम प्रक्रिया है, बच्चों की उपलब्धियों के बारे में है, ये 100 अंक का होगा। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो बाल शिक्षा मनोविज्ञान 10 अंक की, और सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, ये इस अंक की होगी। अब भाई साहब गुरुजी हमें ECC का कोर्स करना है तो हम कहां से करें, तो भाई साहब NCVT से मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था हो पूरे भारत में, उससे आप कर सकते हो। जैसे अपने इग्नू करवाती है, NOSU करवाती है, MHRD करवाती है, MESC करवाती है, बहुत सारी है। तो अगर आपको कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए और आपको ये ECC कोर्स करना है या NTT कोर्स करना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नंबर दिए गए, इन नंबर पर आप केवल ECCE लिखे या NTT लिखे, हमारी टीम आपको पूरा विवरण भेज देगी। जो मिनिमम शुल्क होता है उसमें आपको ये कोर्स करवा दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको ये नंबर बता दिए हैं, इन नंबरों पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जबकि आप और कहीं से भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संपूर्ण रास्ता में बहुत सारी इसकी ब्रांचें हैं, मगर किसी विश्वास पात्र आदमी से करते हैं तो आदमी ठिकाता नहीं है। तो ये पूरी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। और इसकी भर्ती जो न्यू भर्ती है वो आपको जल्द देखने को मिल सकती है, जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। 40,000 प्लस पद इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कितने भाई साहब? 40,000 प्लस पद आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी भर्ती हो सकती है। अब भाई साहब मैं कल आपको एक छोटा सा वीडियो और दे दूंगा, अगर आप देखना चाहो तो मैं बता दूंगा। तो देखो सिलेबस क्या है ये पता चल गया, A to Z जानकारी आपको मिल गई है। नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है। नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग का जो ये है वो जल्दी आपको मिलने वाला है। अब मैं आपको बता दूं भाई साहब, इसमें थोड़ा सा है। अब देखो, अगर कोई बच्चा ECCE कोर्स करता है या NTT कोर्स करता है
कौन सा कोर्स बेस्ट है या हमें कौन सा कोर्स मान्य किया जाएगा, इन दोनों के लिए कल एक नया वीडियो आएंगे, तो इस वीडियो को आप देख लेना। मैं अलग से बना दूंगा कि ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें। संपूर्ण एनटीटी से संबंधित भर्तियों की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो जब भी ईसीसी एनटीटी के कोर्सों की जानकारी हुई या इस भर्ती में जानकारी, वो आपको जानकारी दूंगा। अगर आप इस एनटीटी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, भाई साहब तैयारी करना चाहते हैं नाम मात्र के शुल्क में, नाम मात्र के शुल्क में, तो हम इसका न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कोर्स लॉन्च होगा सोमवार को, पहले ही बता देता हूं सोमवार को। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर BYSTUDY एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और इस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसके बारे में समस्त जानकारी तो आपको मिलेगी। ये कोर्स हम राजस्थान में सबसे न्यूनतम शुल्क 399 रुपए में ही लॉन्च कर रहे हैं। यानी कोई 1999 में कर रहा है, कोई 999 में कर रहा है, कोई 799 में कर रहा है, मगर हम इस कोर्स को मात्र आपको 399 कोर्स रुपए में शानदार तरीके से देंगे। तो आप अगर आप कोर्स भी लेना चाहते हो तो एनटीटी कोर्स लिख देना, बस हम आपसे संपर्क कर लेंगे। इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों अलविदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।